Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. So guys, इस वीडियो के अंदर हम MEG 15 जो कि आपका कंपैरेटिव लिटरेचर थ्योरी एंड प्रैक्टिस वाला पेपर है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके जून सेशन एग्जामिनेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये जो है ना MEG 15 की पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो भी बनाया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड गाइस, हमारे पास MEG 15 का जो आपका गेस्ट पेपर है वो भी अवेलेबल है। गेस्ट पेपर के अंदर आपको MEG 15 के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स मिल जाएंगे। एंड अगर आपको यूनिट वाइज नोट्स को परचेज करना है, ठीक है, नोट्स के अंदर क्या होता है ना कि आपके जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं ना उनकी समरी आपको नोट्स में मिलती है। तो आप नोट्स गेस्ट पेपर दोनों को भी खरीद सकते हो अगर आपके पास पढ़ने के लिए टाइम है। अदरवाइज़ आप ओनली गेस्ट पेपर को ख़रीद लो और उससे अपने सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें आप कवर कर सकते हो। यूट्यूब पे जो भी मैं करवा रही हूँ ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो आप यूट्यूब वीडियोस से देखकर भी अपने हैंड रिटन नोट्स को बना सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। अटेम्प्ट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द्रौपदी एज पोर्ट्रेड इन द पैलेस ऑफ इल्यूजन। तो पैलेस ऑफ इल्यूजन जो कि चित्रा बनर्जी ने लिखा है, ठीक है, तो उसके अंदर जो द्रौपदी है उसका जो पूरा कैरेक्टर स्केच उन्होंने पोर्ट्रे किया है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। सो इन द पैलेस ऑफ इल्यूजन बाय चित्रा बनर्जी दिव्या करुणी, द्रौपदी इज शोन एज अ स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग एंड इमोशनल वुमेन। तो द्रौपदी एक स्ट्रॉन्ग स्मार्ट वुमेन है। शी इज़ नॉट जस्ट अ क्वीन और अ वाइफ, शी इज़ ऑल्सो अ पर्सन हु वॉन्ट्स लव, रिस्पेक्ट एंड इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे द्रौपदी के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है कि द्रौपदी केवल एक रानी या एक वाइफ नहीं है बल्कि शी इज़ अ पर्सन जिसको लव, रिस्पेक्ट एंड इंडिपेंडेंस चाहिए। द स्टोरी शोज़ हर लाइफ फ्रॉम हर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। तो पैलेस ऑफ इल्यूजन में जो द्रौपदी की लाइफ है उसको द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है, विच मेक्स हर कैरेक्टर फील रियल एंड पावरफुल। तो यहाँ से जो उसका कैरेक्टर है वो हमें रियल लगता है और पावरफुल लगता है। इसके अलावा जो द्रौपदी है, शी इज़ अ वुमेन ऑफ ऑपोजिट्स। तो द्रौपदी ब्रेव है बट शी इज़ ऑल्सो वेरी इमोशनल, है ना। शी इज़ स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट बट समटाइम्स फील लोनली एंड अनश्योर। तो हम देखते हैं कि अ वुमेन ऑफ ऑपोजिट्स यानी कि उसके अंदर दोनों टाइप की जो चीज़ें हैं वो हमें देखने के लिए मिलती हैं। शी वॉन्ट्स टू बी लव्ड एंड एक्सेप्टेड बट ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी फ्री एंड मेक हर ओन चॉइसेस, ठीक है। तो इसके बाद शी इज़ लिविंग इन अ मैन्स वर्ल्ड। तो शी लिव्स इन अ टाइम व्हेन मैन हैड मोर पावर देन वुमेन, बट द्रौपदी क्वेश्चंस दीज रूल। तो वो इन रूल्स पे सवाल उठाती है। शी स्पीक्स हर माइंड एंड डज नॉट स्टे साइलेंट इवन व्हेन पीपल एक्सपेक्ट हर टू। तो जब लोग उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो साइलेंट रहे, शांत रहे, तो वहाँ पे वो ऐसा नहीं करती। हर मैरिज टू 5 husbands is unusual and she often struggles to find her place in this male dominated world। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो द्रौपदी है शी इज़ स्ट्रगलिंग। जो वर्ल्ड है गाइस, जो वर्ल्ड है वो मेल डोमिनेटेड है। तो यहाँ पे अपना जो स्थान है, ठीक है, वो समझने के लिए, अपनी वैल्यू को जानने के लिए वो यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि द्रौपदी के कैरेक्टर स्केच में आपने कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। एंड इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स की बात करें तो हर रिलेशनशिप्स डीपली अफेक्ट हर। शी फील्स अ सीक्रेट कनेक्शन विद कर्ण इवन दो दे आर ऑन अपोजिट साइड्स। शी शेयर्स अ स्पेशल फ्रेंडशिप विद कृष्णा। तो कर्ण के साथ, कृष्णा के साथ भी उसका एक स्पेशल फ्रेंडशिप है। कृष्णा उसको सपोर्ट एंड गाइड करते हैं। हर बॉन्ड विद हर हस्बैंड इज़ कॉम्प्लिकेटेड एंड शी ऑफन फील्स हर्ट और इग्नोर्ड बाय देम। तो कभी कभी जो है द्रौपदी हर्ट फील करती है, उसे ऐसा लगता है कि जो उसके हस्बैंड्स हैं वो उसको इग्नोर करते हैं। और देखो, क्योंकि ये द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है तो जो यहाँ पे लिखा है आपको वही लिखना है। आप महाभारत की कहानी इसके अंदर अपने आप से नहीं लिख सकते हो, ठीक है। देन उसके इनर स्ट्रगल्स की हम बात करेंगे तो पूरा का पूरा द्रौपदी सेंटर्ड ही आपका आंसर रहेगा। शी
often feels torn between her duties as a queen and her personal desires. तो उसकी खुद के desires और अपनी duties के बीच में वो फंसी हुई है. She wants to be loved but also want to stay true to herself. तो वो चाहती है कि उसको प्यार मिले, बट वो अपने अपने प्रति भी जो अपनी अपनी जो उसकी डिज़ायर है ना, मतलब उसको भी पूरा करना चाहती है. वो खुद को इग्नोर नहीं कर सकती, खुद को फॉल्स होप्स नहीं दे सकती. This inner fight makes her character relatable and human. And a new kind of द्रौपदी. तो A Palace of Illusion हमें एक नई तरीके की द्रौपदी से मिलवाता है. The book shows Draupadi as more than just a character from mythology. She is given her own voice. तो वो mythology का एक कैरेक्टर नहीं है. यहाँ पे इस जो बुक है, इस बुक के अंदर द्रौपदी को उसकी खुद की आवाज़ दी गई है. आवाज़ दी गई है मतलब क्या, कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है, उसके थॉट्स को दिखाया गया है, उसके इमोशंस को दिखाया गया है. शी इज़ नॉट जस्ट पार्ट ऑफ अ बिगर स्टोरी. तो वो यहाँ पर किसी एक बड़ी कहानी का पात्र नहीं है, बल्कि वो खुद अपनी कहानी को बता रही है. एंड शी वॉन्ट्स रिस्पेक्ट, लव एंड टू फील लाइक शी बिलोंग्स. She fights for herself and for others and tries to make sense of her life even when things are difficult or unfair. तो यहाँ पे वो अपनी लाइफ के अंदर कुछ करना चाहती है और जो है वो रिस्पेक्ट एंड लव चाहती है, चाहे सिचुएशंस कितनी भी डिफ़िकल्ट और अनफेयर हो. सो दीज ऑल 6 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. द्रौपदी पैलेस ऑफ इल्यूजन से आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिलेगा. तो आप अपनी बुक से भी ये वाला जो आपका यूनिट है उसको कवर कर सकते हो, या फिर आप हमारे नोट्स को भी परचेज कर सकते हो. कंक्लूजन में आपको बताना है दैट द्रौपदी इन द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स इज शोन एज अ powerful, thoughtful woman who faces many challenges but never gives up. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वो एक पावरफुल और थॉटफुल वुमेन है जिसे कई सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, बट वो कभी भी गिव अप नहीं करती है. शी इज़ नॉट परफेक्ट बट दैट्स वॉट मेक्स हर रियल. तो वो गाइज यहाँ पे परफेक्ट तो नहीं है ना, कोई भी परफेक्ट नहीं होता ह्यूमन. And this is the reality, and through this story we understand her not just a character in history but as a woman with dreams, pain and strength. तो यहाँ पे जो द्रौपदी है गाइज वो हमारे लिए एक वुमेन है जिसके ड्रीम्स हैं, जिसके अंदर दर्द है, जिसके अंदर पावर है. देन आपका अगला जो क्वेश्चन है, देखो अब जैसे द्रौपदी वाली कहानी है तो वो द्रौपदी के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है. ऐसे ही हम टीवी सीरियल देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कर्ण के पर्सपेक्टिव से सीरियल दिखाया जाता है. महाभारत ही दिखाई जाएगी बट कर्ण के पर्सपेक्टिव से. सेम द्रौपदी के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाएगी. रामायण को सीता के पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा. तो क्वेश्चन है कि जो स्टोरीज़ होती हैं ना उन्हें हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से क्यों देखते हैं, क्या उसके पीछे रीज़न है, उसको हम समझेंगे यहाँ पर. तो स्टोरीज आर ऑफन रीटोल्ड फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू टू हेल्प अस अंडरस्टैंड देम बेटर, ताकि हम उन कहानी को बेटर तरीके से समझ सकें, सी द कैरेक्टर्स मोर क्लियरली एंड फील मोर कनेक्टेड टू द स्टोरी. तो जो भी हमारे कैरेक्टर्स हैं उनको क्लियरली देख सकें और स्टोरी में ज़्यादा कनेक्टेड फील कर सकें. So when we hear the same story through different eyes, we learn new things about the event. तो जब हम कहानी को अलग अलग लोगों के नज़रिए से देखते हैं, रामायण को सीता के नज़रिए से देखना, महाभारत को कर्ण के नज़रिए से देखना, एक ही कहानी को जब हम देखते हैं तो हम उसके इवेंट्स को, उसके लोगों को और साथ ही साथ उस कहानी के पीछे जो मैसेज है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाते हैं. तो स्टोरीज़ को अलग अलग पर्सपेक्टिव से क्यों दिखाया जाता है, पहला रीज़न है कैरेक्टर्स को बेटर तरीके से समझने के लिए. लाइक एवरी पर्सन सीज द वर्ल्ड इन देयर ओन वे, है ना, हर कोई अपने तरीके से दुनिया को देखता है. रिटेलिंग अ स्टोरी फ्रॉम डिफरेंट कैरेक्टर्स पर्सपेक्टिव्स हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ ईच वन थिंग्स एंड फील्स. तो ये हमें यहाँ पे ये समझने में मदद करता है कि हर एक जो व्यक्ति है वो क्या मतलब देखता है, क्या समझता है, क्या वो फील करता है. You can also give an example of the Palace of Illusions in the Mahabharata is told from Draupadi point of view.
दिस हेल्प्स अस सी व्हाट शी वेंट थ्रू एज अ वुमेन। तो यहाँ पे ये हमें क्या दिखा रहा है कि एज अ वुमेन उसको क्या क्या झेलना पड़ता है इन अ मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड। वी अंडरस्टैंड हर पेन, हर लव एंड हर स्ट्रेंथ विच वी डोंट ऑलवेज गेट इन द ट्रेडिशनल वर्जन। तो जो ट्रेडिशनल वर्जन है महाभारत का, उसके अंदर हमें द्रौपदी के बारे में स्पेशली तो कुछ नहीं मिलेगा ना, क्योंकि वो सारे के सारे कैरेक्टर्स के बारे में बताएगा, वो किसी एक पे फोकस नहीं करेगा। तो जब हम इसको अलग पर्सपेक्टिव से समझते हैं तो हम कैरेक्टर्स को बेटर तरीके से समझ पाते हैं। एंड जो कैरेक्टर्स हैं उनको अलग अलग चीज़ें पता होती हैं, तो कहानी के बारे में और भी ज़्यादा जो डेप्थ है और जो डिटेल्स हैं वो हमें पता लगती हैं, बिकॉज डिफरेंट कैरेक्टर्स नो डिफरेंट थिंग्स। सो टेलिंग अ स्टोरी फ्रॉम मोर देन वन एंगल, जब हम किसी कहानी को एक एंगल से नहीं कई सारे एंगल से देखते हैं तो वहाँ पर जो हिडन थॉट्स होते हैं, सीक्रेट्स और फीलिंग्स होती हैं, वहाँ से जो गाइस हमारी कहानी है वो बन जाती है मोर इंटरेस्टिंग, है ना। तो इन अ स्टोरी अबाउट अ फाइट बिटवीन टू फ्रेंड्स, वन साइड माइट फील सैड एंड हर्ट while the other might feel angry and betrayed. Knowing both sides help us understand what really happened. ठीक है, तो दो दोस्तों में झगड़ा हो जाता है तो दोनों की बात जब हम सुनते हैं तभी हमें सच्चाई पता चलती है। एंड ओल्ड जो बिलीव्स है ना, उन पे सवाल उठाया जा सकता है जब हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। समटाइम्स ओल्डर स्टोरीज ओनली टेल वन साइड, यूजुअली द पावरफुल साइड। जो पुरानी कहानियाँ होती हैं ना वो पावरफुल साइड्स को ही दिखाती हैं। रिटेलिंग द स्टोरी फ्रॉम अ न्यू और अनहर्ड वॉइस। तो हम यहाँ पे जब कहानी को दोबारा से बताते हैं तो एक नई आवाज़ हम देते हैं, तो हम यहाँ पे हमें एक चांस मिलता है कि हम क्वेश्चन कर सकें, जिस पर हम हमेशा बिलीव करते थे ना उसके ऊपर गाइस हम यहाँ पे सवाल उठा पाते हैं। फेरी टेल्स लाइक द थ्री लिटल पिग्स आर समटाइम्स रीटोल्ड फ्रॉम द वुल्फ पॉइंट ऑफ व्यू। तो थ्री लिटल पिग जैसी जो फेरी टेल्स हैं उन्हें वुल्फ के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है। जब ये रिटेलिंग्स होती हैं तो हम यहाँ पे समझ पाते हैं व्हाट इफ़ द वुल्फ वाज नॉट रियली बैड, व्हाट इफ़ देयर इज़ मोर टू द स्टोरी, है ना। तो एवरी विलन हैज़ अ सैड स्टोरी, ये भी तो होता है ना, तो हम अलग पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं। टू मेक स्टोरीज फील मोर मॉडर्न, तो जब हम उसको दोबारा से बताते हैं तो एक मॉडर्न अप्रोच उसके अंदर लगाई जाती है। तो रिटेलिंग ओल्ड स्टोरीज इन अ न्यू वे हेल्प यंग एंड मॉडर्न रीडर्स टू कनेक्ट विद दैम। राइटर्स कैन चेंज द सेटिंग, टाइम और व्यू पॉइंट टू मेक स्टोरी फील फ्रेश। तो स्टोरी को वापस से फ्रेश करने के लिए, like a modern version of Romeo and Juliet could take place in a high school and deals with modern issues, उसमें दिखाए जा सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन बुलिंग, कल्चरल डिफरेंसेस दिखाए जा सकते हैं, और जो मेन थीम थी लव एंड कॉन्फ्लिक्ट को उसको भी मेंटेन किया जा सकता है। एंड जब हम कहानी को दोबारा से अलग आईज से देखते हैं तो एक इमोशनल कनेक्शन बना पाते हैं, लाइक अ चाइल्ड, अ पेरेंट और इवन एन एनिमल। इट कैन टच आवर हार्ट इन न्यू वेज, वी फील व्हाट द कैरेक्टर्स फील। तो जब हम किसी एक के पर्सपेक्टिव से कहानी को समझते हैं ना तो जो कैरेक्टर फील कर रहा होता है ना हम उसको भी फील कर पाते हैं। अ स्टोरी टोल्ड बाय चाइल्ड में सीम सिंपल बट इट कैन शो बिग इमोशंस लाइक फियर, हैप्पीनेस एंड वंडर इन अ वे दैट मेक्स अस रियली केयर। फाइनली आप कंक्लूजन में बता देंगे दैट रीटेलिंग स्टोरी फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मेक्स देम रिचर, मोर मीनिंगफुल एंड मोर enjoyable। तो जब हम स्टोरी को रिटेल करते हैं तो स्टोरी ज़्यादा मीनिंगफुल बनती है। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड अदर्स, थिंक डीपली एंड सी थिंग्स वी माइट हैव मिस्ड बिफोर। तो हम यहाँ पे उन चीज़ों को देख पाते हैं जो हमने पहले मिस कर दिया होता है। इट इज़ अ पावरफुल वे to bring stories to life and connect with readers in new and thoughtful way। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रीडर्स के साथ एक नए तरीके से, एक थॉटफुल तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं। सो गाइस पार्ट 2 वीडियो में बस इतना ही, इसके बाद मैं पार्ट 3 वीडियो भी लेकर आऊँगी, तो आपको तीनों पार्ट्स देख लेने, 1, 2 एंड 3। इसके अलावा आप अगर गेस्ट पेपर को परचेज करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको अराउंड 15 से 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद आंसर्स, ठीक है। तो आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। आंसर्स एकदम लॉन्ग एंड डिटेल्ड हैं, जैसे आपको एग्जाम में लिखने हैं सेम उसी तरीके से।